नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह और इस वीडियो में हम भूगोल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे और उसके आसपास की और भी जितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसको भी देखेंगे ताकि उसके आसपास भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको भी आप सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 झारखंड। तो कर्क रेखा आपको ये बताना है कौन से होकर गुजरती है, तो झारखंड इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कौन कौन से हैं 8 राज्य? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से होकर निकलती है कर्क रेखा, और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा झारखंड। और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो ऑप्शन 1 लिपुलेख, ऑप्शन 2 जयलेपला, ऑप्शन 3 नाथुला, ऑप्शन 4 सिपकीला। तो कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में है? तो ये लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में है। ये भी देख लेते हैं ये कौन से में है। तो जयलेपला सिक्किम में है, नाथुला भी सिक्किम में है, और सिपकीला कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है जी। तो आपको बताना था कौन सा उत्तराखंड में है, तो लिपुलेख है उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती, यानी आपको ये बताना है इनमें से कहाँ से होके IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से होके नहीं जाती है। तो ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो IST कहाँ से नहीं गुजरती है? तो जी ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन तीनों से IST गुजरती है। शुरुआत ही इसकी उत्तर प्रदेश से होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह निकलती है IST, यानी कुल 5 राज्यों से निकलती है IST। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन 1 कन्याकुमारी, ऑप्शन 2 ग्रेट निकोबार, ऑप्शन 3 लक्षद्वीप, ऑप्शन 4 चंडीगढ़। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कहाँ है? तो ये ग्रेट निकोबार में है। और ग्रेट निकोबार में क्या नाम है इसका? तो इस जगह का नाम है इंदिरा, इस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी, इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वो इसलिए क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि मेन लैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो तब इसका आंसर होता है कन्याकुमारी। अगर द्वीपीय भाग को भी शामिल इसमें कर लिया जाता है तो फिर जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार यानी कि सबसे दक्षिण में, वहाँ पे एक पॉइंट है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ थोड़ी सी और जानकारी देख लीजिए। सबसे उत्तर में कौन सा है? तो इंदिरा कौल है। ठीक है जी, सबसे दक्षिण अभी आपको पता लगी क्या? ये इंदिरा पॉइंट है। सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में गौर माता है। ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और सबसे पूर्व में कौन सा है? तो किबिथु। किबिथु किबिथु कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 नागालैंड, ऑप्शन 3 मिजोरम, ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है म्यांमार से? तो असम की नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, इन तीनों की सीमा जो है म्यांमार से लगती है। इनके साथ एक राज्य और है, उसकी भी सीमा लगती है म्यांमार से, और वो है मणिपुर। ठीक है जी, यानी मणिपुर से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं
तीन देशों से, और वो तीन देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। तो ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 मेघालय, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 सिक्किम। तो सिक्किम वो राज्य है जिसकी तीन देशों से सीमाएं लगती हैं, और वो कौन कौन से तीन देश हैं? तो नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए ये सिक्किम है, तो सिक्किम के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सीमा जो लगती है, ये ईस्टर्न है, तो यहाँ लगती है चीन से। ठीक है जी। और ईस्ट साइड में, यानी इस साइड में, ईस्टर्न साइड में लगती है भूटान की, वेस्टर्न साइड में लगती है नेपाल की, और साउथ में क्या है? तो साउथ में है पश्चिम बंगाल। ठीक है जी। यानी तीन तरफ तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये तीन देश अलग अलग हैं, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है जी। और दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में है वेस्ट बंगाल। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। यानी सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो तीन देशों से लगती हैं, नेपाल, भूटान और चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य के तीन तरफ, अब यहाँ बताना है, तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और वो एक ही राज्य से लगती हैं। तो ऑप्शन, एक ही देश से लगती हैं। ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 त्रिपुरा, ऑप्शन 3 नागालैंड, ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है ये है त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा के तीन तरफ लगती है बांग्लादेश से सीमा, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक तरफ बांग्लादेश, इस तरफ भी बांग्लादेश और इस तरफ भी बांग्लादेश, यानी कि उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। पूर्व में कौन है? तो पूर्व में असम और मिजोरम के साथ लगती है त्रिपुरा की सीमा। तो भारत के किस राज्य के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। और किसके साथ? तो ये बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? ऑप्शन 1 इयोजॉइक, ऑप्शन 2 पैलियोजॉइक, ऑप्शन 3 मीजोजॉइक, ऑप्शन 4 सीनोजॉइक। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से काल में हुआ है? तो ये सीनोजॉइक काल में हुआ है। और हिमालय को अगर आप देखें तो तीन पार्ट्स में मेनली बांटते हैं। सबसे ऊपर वाले को ग्रेट हिमालय या महान हिमालय कहते हैं, और बीच वाले को मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल भी कहते हैं इसको, और सबसे लास्ट वाला होता है, इसको बोलते हैं शिवालिक या लोअर हिमालय। तो ये सबसे बाद में बना हुआ पार्ट है, यानी सबसे नवीनतम पार्ट हिमालय का कौन सा है? तो वो शिवालिक श्रेणी है। और कौन से काल में बना है? तो ये सीनोजॉइक काल में बना है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं वो ग्रेट हिमालय वाले पार्ट में पाई जाती हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है। ठीक है जी, यानी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है, यानी सबसे नई कौन सी है? तो ऑप्शन 1 धारवाड़, ऑप्शन 2 कोडप्पा, ऑप्शन 3 विंध्य, ऑप्शन 4 गोंडवाना। तो कौन सी चट्टान या रॉक सिस्टम सबसे नया है? तो इसमें सबसे नया है गोंडवाना। ठीक है जी। सबसे पुराना कौन सा है? इसमें धारवाड़ है, फिर उसके बाद कोडप्पा, फिर विंध्य, और यानी सबसे नया अगर आप देखें तो इन चारों में गोंडवाना है। और गोंडवाना जो है वो कोयला रिजर्व के लिए या कोयला निक्षेपों के लिए जाना जाता है। यानी कोयला के डिपॉजिट्स यहाँ पे बहुत हैं गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक है। और बिटुमिनस टाइप का, क्योंकि कोयले के भी टाइप होते हैं ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, तो यहाँ बिटुमिनस टाइप का पाया जाता है कोयला। ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। इन चारों में सबसे नवीनतम कौन सा है? तो गोंडवाना रॉक सिस्टम इन सब में सबसे नया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन 1 हिमालय, ऑप्शन 2 विंध्य, ऑप्शन 3 सतपुड़ा, ऑप्शन 4 अरावली। तो इनमें सबसे प्राचीन कौन सी है? इनमें सबसे प्राचीन है अरावली, और दुनिया में भी सबसे प्राचीन है अरावली। ठीक है जी। और ये अवशिष्ट प्रकार के पर्वत हैं, यानी अवशिष्टों से बने हुए हैं। अवशिष्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अवशिष्ट प्रकार के हैं ये अरावली। और इनका विस्तार कहाँ है? तो इनका विस्तार जो है वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। ठीक है जी। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली की। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।